हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 7 दिनों से लगातार हम भारत देश के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य केरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैप में देखें कि भारत के मैप में यह केरल राज्य कहाँ पर स्थित है। तो भारत के दक्षिणी छोर में ये रहा केरल। केरल के अगल बगल में 2 राज्य है, यहाँ पर है कर्नाटक और यहाँ पर है तमिलनाडु, यानी कि 2 राज्यों से सटा हुआ है और यहाँ पर है अरब सागर। ओके, तो आज हम केरल राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज हम केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शहर और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोच्चि की बात करें। ये देखिए खूबसूरत नजारा कोच्चि का, और यहां पर क्या लिखा है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर की महारानी कहा जाता है कोच्चि को। किसको? कोच्चि को। क्या लिखा है, पढ़ो तो। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसे? कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। और यह केरल राज्य का व्यावसायिक नगर भी है। क्या? यह कोच्चि केरल राज्य का व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल सिटी भी है। और कोच्चि में अन्य भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान है। उनकी बात करें तो कोच्चि में एर्नाकुलम, वेलिंगटन द्वीप, बोल घाटी, मंटाचेरी, वैपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि, सेंट फ्रांसिस चर्च, मटाचेरी महल, यहूदी सिनेगोग बंदरगाह, चीनी मछली पकड़ने का जाल, एर्नाकुल तप्पन मंदिर, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है एर्नाकुल तप्पन मंदिर। इसके अलावा परिषद म्यूजियम और अम्यूजमेंट पार्क आदि दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, कोच्चि के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, यदि आप कोच्चि में घूमना चाहिए तो आपको कौन कौन से प्लेस की विजिट करनी चाहिए, तो याद रखो एर्नाकुलम, वेलिंगटन द्वीप, बोल घाटी, मट्टाचेरी, वैपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि, सेंट फ्रांसिस चर्च, मटाचेरी महल, यहूदी सिनेगोग बंदरगाह, चीनी मछली पकड़ने का जाल, एर्नाकुल तप्पन मंदिर, ये इमेज में देखिए, परिषद म्यूजियम और अम्यूजमेंट पार्क आदि दर्शनीय स्थल है कोच्चि के। और जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आंसर बताइए। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, केरल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करें तो इनमें कुमरकम, कोट्टयम और तेकड़ी देखने लायक है। कुमरकम बर्ड सेंचुरी वेम्बनाड झील के द्वीप पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए केरल राज्य। और कुमरकम बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए केरल राज्य। तो याद रखो, कुमरकम बर्ड सेंचुरी वेम्बनाड झील के द्वीप पर स्थित है। और नौका संचार, ये देखिए नौका संचार शिकारो इस झील में अति मनोरंजक है। दोस्तों, शिकारो किसे कहते हैं? जो यह लंबी लंबी नाव होती है इसे बोलते हैं शिकारा। ओके, तो शिकारो इस झील में अति मनोरंजक है और यहाँ हर साल नौका दौड़ भी होते हैं। क्या? यह दोस्तों वेम्बनाड झील में प्रति साल नौका दौड़ भी होती है, यानी कि एक कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। तो आपने याद रख लिया, कुमरकम बर्ड सेंचुरी वेम्बनाड झील के द्वीप पर स्थित है। नौका संचार शिकारो इस झील में अति मनोरंजक है, यहाँ हर साल नौका दौड़ भी होती है। और कोट्टयम की बात करें तो कोट्टयम में कई सुंदर गिरजाघर एवं प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये देखिए, कोट्टयम में कई प्रसिद्ध गिरजाघर एवं प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। कोट्टयम छपाई का नगर कहलाता है। क्या? यह कोट्टयम छपाई का नगर कहलाता है और यहाँ से छपने वाले कई पत्र पत्रिकाएं प्रसार में भारत में सबसे आगे है। भारत में सबसे अधिक बिकने वाला भाषाई दैनिक जिसका नाम है मलयाला मनोरमा, इसका दफ्तर भी कहां पर है? कोट्टयम में है। और यहाँ दोस्तों मलयालम भाषा में यह अखबार का नाम लिखा है। क्या लिखा है? मलयाला मनोरमा, मलयाला मनोरमा। तो कोट्टयम में कई सुंदर गिरजाघर एवं प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है।
कोट्टयम छपाई का नगर भी कहलाता है। यहाँ से छपने वाले कई पत्र पत्रिकाएं प्रसार में भारत में सबसे आगे है। भारत में सबसे अधिक बिकने वाला भाषाई दैनिक जिसका नाम है मलयाला मनोरमा, इसका ऑफिस भी यहाँ कोट्टयम में है। चलिए आंसर दीजिए। कुमरकम बर्ड सेंचुरी निम्न में से किस झील के द्वीप पर स्थित है? तो हमने किसका जिक्र किया? हमने जिक्र किया है वेम्बनाड का, यानी कि वेम्बनाड झील के द्वीप पर यह कुमरकम बर्ड सेंचुरी स्थित है। क्लियर? निम्न में से कौन सा शहर छपाई का नगर कहलाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो केरल के दोस्तों एक ऐसा शहर जिसे छपाई का शहर कहा जाता है जिसका नाम है कोट्टयम। क्या? कोट्टयम को केरल में छपाई का नगर कहा जाता है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे दोस्तों तिकड़ी भी कहा जाता है, उनकी बात करें तो यह पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए केरल। और यह 77 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। यहाँ 26 वर्ग किलोमीटर फैला पेरियार झील भी है। ये देखिए 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यहाँ पर पेरियार झील, जिसके आसपास यहाँ दोस्तों हाथी भी आप देख सकते हैं। तो यह घने जंगल से घिरा है जहां हाथी, बाघ, सांभर, हिरन, सुअर, वानर, लंगूर और विभिन्न प्रकार के पक्षियां दिखाई देते हैं। पार्क के बीचों बीच तेकड़ी का केंद्र है और यहाँ होटल और नौका विहार स्थल है। और कुमली यहाँ से 4 किमी दूर है। कुमली भी एक दर्शनीय स्थल है। तो हमने किसकी बात की? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की। 77 वर्ग किलोमीटर पर फैला, 26 वर्ग किलोमीटर पर यह पेरियार झील और इसके आसपास यह घने जंगल है जिसमें हाथी, बाघ, सांभर, हिरन, सुअर, वानर, लंगूर, विभिन्न प्रकार के पक्षियों आप देख सकते हैं। और पार्क के बीचों बीच एक तेकड़ी का केंद्र है जहां होटल और नौका विहार स्थल है। कुमली यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर है। मुन्नार की बात करें तो यह एक पर्वतीय पर्यटन स्थान है। क्या? यह मुन्नार एक पर्वतीय पर्यटन स्थान है जो अपने मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए मन लुभावना यह दृश्य कहां पर देखने को मिल सकता है? मुन्नार में। और यहाँ 3 पर्वतीय सरिताओं का संगम अति रमणीय है। यह हमें याद रख लेना चाहिए कि 3 पर्वतीय सरिताओं यानी कि नदियों का संगम कहां पर है? मुन्नार में। मुन्नार नहर में नौका विहार का आनंद भी उठाया जा सकता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान 3 पर्वतीय सरिताओं का संगम स्थल है? तो हमने किसकी बात की? मुन्नार की बात की। सही आंसर है ऑप्शन सी। अनाईमुड़ी की बात करें तो यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहां से दोस्तों इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से क्वेश्चन निकल सकता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा आंसर होना चाहिए अनाईमुड़ी। और पर्वतारोहण और पैदल यात्रा के लिए यह एक विशिष्ट स्थान है। नेशनल पार्क एक अन्य आकर्षण है। मुन्नार कोचीन से 130 किलोमीटर पूर्व में तकरीबन 70 किलोमीटर उत्तर में इसका लोकेशन है। तो हमें यहाँ याद रख लेना चाहिए अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। और आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से कौन दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? हमने किसकी बात की? अनाईमुड़ी की बात की। लेकिन यह गिरनार, कलसुबाई यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम और कोवलम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल का नाम है। क्या? ये देखिए समुद्री तट पर बसा हुआ है यह तिरुवनंतपुरम, जिसे प्राचीन काल में त्रिवेंद्रम कहते थे, अब नाम है तिरुवनंतपुरम, जो केरल की कैपिटल है। और यह शहर महलों, आर्ट गैलरियों और समुद्र तटों के लिए मशहूर है। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये देखिए दोस्तों यह है केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वो भी एक दर्शनीय स्थान। और कुती रामालिका महल म्यूजियम, कनक कुन महल, विज्ञान और तकनीकी म्यूजियम और प्लेनेटोरियम, वेधशाला टावर, नेपियर संग्रहालय, चिड़ियाघर और श्री चित्रा आर्ट गैलरी यहाँ के मुख्य आकर्षण है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तिरुवनंतपुरम की। कि तिरुवनंतपुरम के और भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल इनमें शामिल है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कुती रामालिका महल म्यूजियम,
कनक कुन महल, विज्ञान और तकनीकी म्यूजियम और प्लेनेटोरियम, वेधशाला टावर, नेपियर संग्रहालय, चिड़ियाघर और श्री चित्रा आर्ट गैलरी, ये सभी तिरुवनंतपुरम के मुख्य आकर्षण। चलिए आंसर दीजिए। केरल की कैपिटल का नाम क्या है? केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल का नाम, सही आंसर है ऑप्शन ए। और कोवलम की बात करें तो समुद्र तट, कोवलम का जो समुद्र तट है वो तकरीबन 16 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 16 किलोमीटर यह समुद्र तट। और वैली जो 9 किलोमीटर है, नेयर डैम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर, और पद्मनाभपुरम महल, पॉनमुड़ी हिल रिसोर्ट जो 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वर्कला समुद्र तट जो 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और शिवगिरी मठ अन्य आकर्षण है कोवलम के। ओके, चलिए आंसर दीजिए। ये इमेज में आप देख सकते हैं शिवगिरी मठ। शिवगिरी मठ कहाँ का मुख्य आकर्षण है? शिवगिरी मठ कोवलम का मुख्य आकर्षण है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक 2-3 साल पहले केस दायर किया गया था। क्यों केस दायर किया गया था? कि महिलाओं को यहां मंदिर में प्रवेश पर निषेध लगाया गया था, यानी कि प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि यहां पर जो भी महिला की आयु 10 साल से अधिक और 60 साल से कम है, ऐसी महिलाओं को यहां शबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना निषेध है, यानी कि रोक लगा दी गई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन भी आया था, और इसीलिए करंट अफेयर में रहा था यह शबरीमाला मंदिर। तो देखो, शबरीमाला केरल में स्थित एक स्थान है जहां भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर है। करंट अफेयर को लेकर यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि भगवान अयप्पा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। और मंदिर का नाम क्या है? शबरीमाला मंदिर। और इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति को देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर, कहां पर? शबरीमाला में आते हैं। और इन्हें वैष्णवों और शैवों के बीच एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चलिए आंसर दीजिए। शबरीमाला मंदिर में कौन विराजमान है? यह शबरीमाला मंदिर में कौन से भगवान विराजमान है? भगवान अयप्पा स्वामी मंदिर है, यानी कि भगवान अयप्पा शबरीमाला मंदिर में विराजमान है। क्लियर? यहाँ केरल राज्य को हम समाप्त करते हैं। और वीडियो में वाकई में आपको कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।